ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व जन्म में नारद का अभिमान। धर्मराज, पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मेरा तब अपवरहन नाम था। गंधर्वों में मेरा बड़ा नाम था। सभी मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधि निकला करती थी और देखने में मेरा रूप अत्यंत आकर्षक था। सुंदर स्त्रियां सदैव मेरी ओर आकर्षित होती रहती थीं। वे मुझसे प्रेम करती थी। इससे मैं सदैव प्रमाद में भरा रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के जहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए उन्होंने बहुत से गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया था। मुझे पता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ पर भगवान की लीलाओं के गान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ अलौकिक गीतों का गान करते हुए वहां जा पहुंचा। उस समय मैं पूरी तरह उन्मत्त हो रहा था। देवताओं को मेरा इस प्रकार से उन्मत्त होकर लौकिक गीतों को गाना अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर मुझे शाप दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ में से हुआ, परंतु उस शूद्र जीवन में महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के कारण मुझे दूसरा जय जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। संतों की अवहेलना और सेवा करने का जय मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यही गृहस्थों का पाप नाशक धर्म है। इस धर्म के आचरण से एक गृहस्थ भी सन्यासियों को प्राप्त होने वाला परम पद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्यलोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रबल है और प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसलिए सारे संसार से पवित्र ऋषि मुनि बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा और जोगी पुरुष निरंतर जिन्हें ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। वह तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्म प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है। भगवान शंकर और सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी भी जिनके यथार्थ स्वरूप का अपनी संपूर्ण बुद्धि से वर्णन नहीं कर सके, फिर हमारी तो सामर्थ्य ही क्या है कि हम उनके रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सके। हम तो मौन रहकर ही पूर्ण निष्काम भक्ति और संयम से उनकी पूजा करते हैं। वह हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, यही हम चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार देवऋषि नारद का जय प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेम बेहवल होकर देवऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तदुपरांत देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर वहां से चले गए। युधिष्ठिर ने जब जय सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही पारब्रह्म है, तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। इति सप्तम स्कंद। हरि ओम तत्सत।